आइए चलते हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। बाबा की नगरी आकर सबसे पहले हमने एक जो होटल है उसमें रूम फाइनल किया, होटल अमर पैलेस। और यहाँ पर हम अपना रूम में सामान रखने के बाद हम सभी आज ही रात को बाबा के दर्शन करने जाएंगे। और बहुत दिनों से इच्छा थी हम सभी की कि हम बाबा के दर्शन के लिए जाएं, तो आखिरकार वो रात आज आ ही गई। तो आइए चलते हैं, अपना रूम देखते हैं और वहाँ पर सामान रख के फिर बाबा के दर्शन के लिए निकलते हैं। होटल का जो इंटीरियर है वो काफ़ी मुझे प्यारा लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस भी जगह आप जाते हैं अगर वहाँ रुकने का जगह आपको अच्छी मिल जाए तो आपकी आधी यात्रा ऐसे ही पूरी हो जाती है। तो अब बारी थी रूम पे जाने की। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये स्पेशियस है और ये होटल जो भी है बहुत ही नीट एंड क्लीन है, तो आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। तो आज का जो दिन है हमारे लिए बेहद ही लकी है, क्योंकि आज देव दिवाली भी है और संडे भी। तो इस वजह से हमें आज रात में ही बाबा के दर्शन जो है वो मिल जाएंगे, वरना तो सुबह के वक्त इतनी लंबी लाइन होती है बाबा के दर्शन के लिए, लोग दूर दूर से आते हैं। मेरी बहन अभी भी आप सबको हेलो बोल रही है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अपना रूम। हाँ, रूम तो बहुत ही सुंदर है, और लेकिन मजबूरी है हमारी कि हमें यहाँ पर सामान रख के तुरंत ही रात में ही दर्शन के लिए जाना होगा। रात के 11:30 बज चुके हैं और हम सब पहुँच गए हैं श्री श्याम द्वार पर। सुबह से ही मौसम जो था वो बहुत ही भीगा भीगा था, और मेरी बहन जो है वो खाटू श्याम बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। और मैं उसको अच्छे से समझा रही थी कि जब हम रास्ते में चलेंगे तो काफ़ी भीड़ होगी, तो तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। और आखिरकार मैंने भी उसके साथ एक फ़ोटो खिंचा ही ली। तो हम पूरी तरह से तैयार थे पैदल यात्रा के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारी जो यात्रा थी वो पैदल ही होनी थी। तो हम चल पड़े बाबा के दर्शन के लिए। मेरी जो बहन थी वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरे समझाने पर भी ना वो बहुत आगे आगे चल रही थी, और मैं उसको बुला भी रही थी कि आओ देखो मेरे साथ में ही चलो। पर उसको तो बहुत जल्दी जाके बाबा के दर्शन करने थे। अब मुझे भी तेज़ चलना होगा ताकि मैं उसके साथ चल सकूं। बाबा के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं, तो मैं बहुत खुश थी कि फाइनली हमारा यहाँ पे आना हो गया। अब बारी थी बाबा को भेंट चढ़ाने के लिए, लाल गुलाब लेने के लिए, तो हमने वो भी ले लिए यहाँ से। और आगे बहुत सारी दुकानें थी जहाँ पर प्रसाद भी मिल रहा था, तो हमने प्रसाद भी ख़रीदा। और अब शुरू होती है यात्रा इस लाल गुलाब के साथ, जो कि हमें बाबा को भेंट चढ़ाने हैं। बहुत अच्छा लग रहा था कि आपके आसपास जब जयकारे लगते हैं, आप किसी धार्मिक स्थल पे होते हैं और लोग आपके आसपास भारत माता की जय, देशभक्ति वाले जो जयकारे हैं वो भी लगा रहे हैं, तो आपको एक जो गूज़ बम्प्स है ऑलरेडी, जो एक एक्साइटमेंट होती है वो आपकी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फाइनली हम पहुंच गए थे बाबा के धाम, बाबा के मंदिर के सामने। और मेरी बहन अभी भी सोच रही है क्या इतनी भीड़ में बाबा के दर्शन हो पाएंगे, और हम उसको अभी भी कन्विंस कर रहे थे कि हाँ बालिका, बाबा के दर्शन आज रात में ही हो जाए। प्यारे श्याम, जिंदगी तेरे नाम। दूर से आया बाबा धाम तेरे खाटू, दर्द ना कहूँ मैं किसी से, बस तो से बांटूं। मुझको सताए जो आके कभी दर्द, बस नाम है तेरा लेना। गम मेरे हर के तू मेरे बाबा, बस खुशियाँ मुझको तू देना। तेरा ही नाम लेके मैं बाबा रोज चलता रहता हूँ। श्यामा प्रीत मैं तो फाइनली मेरी छोटी बहन बहुत खुश थी कि उसे बाबा के दर्शन अच्छे से हो गए। तो अब बारी थी कुछ ख़रीदारी करने की। तो सबसे पहले तो हमने ये आम पापड़ ख़रीदा, देखने में अच्छा लग रहा था। रात के 3:30 बज गए थे और भूख भी लग रही थी।
सुबह के वक्त जब हम निकल रहे थे यहाँ से, तो बहुत से लोग रिंगस जो चौराहा है वहाँ से ये निशान लेकर पैदल यात्रा करते हैं और बाबा के धाम जाते हैं, वहाँ के दर्शन करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी मन्नत लेके आते हैं बाबा के धाम पर, और कईयों की मन्नत जो है वो अरदास जो है वो पूरी भी होती है। तो जय बाबा खाटू श्याम की। ऐसे ही अपने दर पर हम सबको बुलाते रहना और सबकी मनोकामना ऐसे ही पूरी करते रहना। श्यामा प्रीत मैं तो से